ईरान को तोड़ने के लिए ट्रंप ने बुना अपना चक्रव्यूह। सऊदी, यूएई, इजराइल सब आए एक साथ, बन गई बात भारत के लिए कितनी बड़ी खबर। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, पश्चिम एशिया में क्या करना चाहते हैं, सऊदी अरब को दे डाली सबसे बड़ी ताकत, इजराइल को भी बीच में डाल दिया। इस गेम में भारत के लिए भी बहुत कुछ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से घेरने और उसे पूरी तरीके से तोड़ने के लिए अपना एक ऐसा चक्रव्यूह बुन दिया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। ट्रंप के इस सुपर फास्ट गेम प्लान के तहत सऊदी अरब, यूएई और इजराइल जैसे धुरंधर विरोधी देश अब एक मंच पर साथ आते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप के दिमाग में इस समय पश्चिम एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को बदलने का एक बहुत बड़ा और गुप्त प्लान चल रहा है जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ने वाला है। आखिर ट्रंप मिडिल ईस्ट में क्या बड़ा खेल करने जा रहे हैं और सऊदी अरब को कौन सी महाशक्ति दी गई है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ट्रंप पश्चिम एशिया में क्या करना चाहते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा टारगेट ये है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल और सऊदी अरब की ऐतिहासिक दोस्ती को किसी भी कीमत पर पक्का करा दिया जाए, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट का समीकरण हमेशा के लिए बदल जाएगा। और इस दोस्ती को मुमकिन बनाने के लिए ट्रंप ने सऊदी अरब को एक ऐसा अधिकार देने का मन बना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अधिकार है सऊदी अरब को अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम संवर्धन करने की छूट देना, जो परमाणु की दुनिया में एक बड़ी शक्ति के तौर पर देखा जाता है। इसके बाद सऊदी अरब इस पूरे क्षेत्र की सबसे बड़ी परमाणु ताकत बनने की राह पर बढ़ जाएगा, जिससे ईरान के खेमे में भयंकर खलबली मच गई है। और असल में ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पिछले कई सालों की अमेरिकी कूटनीति काम कर गई, जिसके तहत अमेरिका लंबे समय से ये चाह रहा था कि सऊदी अरब भी ऐतिहासिक अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने और इजराइल के साथ अपने वैचारिक और डिप्लोमेटिक रिश्ते पूरी तरह से बहाल कर दे। क्योंकि ट्रंप प्रशासन का मानना है कि जब तक सऊदी अरब और इजराइल एक साथ आकर अपनी ताकत को एकजुट नहीं करेंगे, तब तक इस पूरे इलाके में ईरान के बढ़ते हुए कड़े प्रभाव और उसके सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना अमेरिका के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए अमेरिका ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई और वो ये चाहता है कि अब सऊदी अरब और इजराइल एक हो जाए। इसी चक्रव्यूह ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई को भी अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होने के लिए प्रेरित किया, जिसके जरिए ट्रंप ईरान के सबसे बड़े हथियार यानी कि उसके तेल के खेल का पक्का तोड़ निकाल रहे हैं। क्योंकि ईरान अब तक तेल की सप्लाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे समुद्री रास्तों पर अपना दबदबा दिखाकर ही दुनिया को डरा रहा था। लेकिन ट्रंप के इस नए गेम प्लान के तहत सऊदी और यूएई के तेल नेटवर्क को इजराइल के जरिए सीधे यूरोप और पश्चिमी देशों से जोड़ने की तैयारी है, जिससे ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट जाएगी और कूटनीति के मंच पर ईरान बिल्कुल अलग थलग पड़ सकता है। लेकिन इस भयंकर खेल से हमारे देश यानी कि भारत को आखिरकार क्या मिलेगा? तो आपको ये भी बता दूं कि ये भारत के लिए भी बड़ी खबर है और इससे भारत को भी कुछ फायदे जरूर हो सकते हैं, क्योंकि भारत के सऊदी अरब और यूएई दोनों के साथ बेहद मजबूत और व्यापारिक रणनीतिक रिश्ते हैं। वहीं इजराइल भारत का सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार है। और जब ये तीनों शक्तियां या तीनों देश अमेरिका के इस चक्रव्यूह के तहत मजबूत ब्लॉक बनाएंगे, तो इसका फायदा रणनीतिक तौर पर भारत को मिलेगा। तो भारत के महत्वाकांक्षी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को जबरदस्त रफ्तार मिलेगी, जिससे मिडिल ईस्ट में शांति रहने से भारत की एनर्जी सिक्योरिटी यानी कि कच्चे तेल की सप्लाई भी सुरक्षित रह सकती है और भारतीय अर्थव्यवस्था बिना किसी दबाव के आगे बढ़ सकती है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिमी एशिया के इस रण क्षेत्र में एक ऐसा पासा फेंक दिया है जिसके बाद ईरान का कहीं ना कहीं इससे बड़ा नुकसान होता दिख रहा है।
और इजराइल को बीच में रखकर सऊदी अरब को परमाणु तकनीकी की सबसे बड़ी ताकत देकर ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के भविष्य की एक नई इबादत लिख दी है, जिससे यहाँ एक तरफ चीन और ईरान जैसे देशों के लिए भी ये एक बड़ी टेंशन वाली बात है। वहीं भारत के लिए कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर नए रास्ते खुल सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार ट्रंप के इस नए चक्रव्यूह और नए प्लान से किस तरह से ईरान निकल सकता है या ईरान जवाब देता है। ईरान की खुफिया एजेंसियां इस कदम का कैसे जवाब अमेरिका को देती हैं। मिडिल ईस्ट का ये भयंकर बवाल आने वाले दिनों में क्या कुछ नया मोड़ लेगा, उस पर भी रहेगी हमारी नजर। अगर आप पसंद करते हैं इसी तरह की एनालिस्टिक रिपोर्ट तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिलहाल लाइक और हाइप का बटन दबाकर आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। नमस्ते।